Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 4 of exercise 2A. पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट किया था विच इज़ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, और मैं आपको उसके शुरू के 3 क्वेश्चंस भी करवा चुकी थी और साथ ही साथ डिविजिबिलिटी रूल्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे, कवर करवा दिए थे. अब नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक. ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है. उन्होंने जस्ट डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने के लिए कहा है कि किस नंबर पे ये रूल अप्लाई होगा. अच्छा, पढ़ते हैं फिर समझ आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. अब इन्होंने हमें ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, B, C करके वैल्यूज़ दी हुई हैं. अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा इन नंबर्स पे. तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 नंबर्स को आपने देखना है. या तो लास्ट के 2 नंबर 0 होने चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, और जो बुक में लिखा था वो ये था कि अगर 0 नहीं है तो लास्ट के 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो 4 के मल्टीपल्स हों. तो यहाँ पर पार्ट नंबर ए में क्या है, 1996. ठीक है, 1996 है. अब लास्ट के हमें 2 डिजिट्स देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं जो कि हमारे पास क्या है, 96 है. 96 है, 96 को देखेंगे यानी 96 बन जाएगा. 96 बन गया. अब 96 को देखेंगे हम, 96. तो 96 4 के टेबल में आपके पास आता है. ठीक है, ठीक है, 96 4 के टेबल में आता है. अच्छा, अब ये चीज़ है कि इतना बड़ा नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 के टेबल में आता है या नहीं. तो इसके लिए बेसिकली जो है ना, आपको 4 से थोड़ा बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करवा कर देखना होगा. आपको इसके लिए आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा जो बड़े नंबर्स होंगे. जैसे आप 96 को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवा कर देखोगे तो अगर आप देखो तो ये किसी बड़े नंबर से मैच होगा, बट ये आता है 4 के टेबल के अंदर ना, 96. ठीक है, 96 आता है. आप इसको 4 से डिवाइड करके देख सकते हो. ठीक है, आप 4 से इसको इजीली डिवाइड कर लो. अगर पूरा डिवाइड हो जाता है, आप क्या करो भाई, पूरा बड़ा नंबर है 196. अब 196 पूरा अब हमें नहीं पता, ये थोड़ा लंबा डिवीज़न हो जाएगा अगर हम ना जो है वो पूरे चारों डिजिट्स को डिवाइड करेंगे तो 4 से, तो ये थोड़ी लंबी डिवीज़न हो जाएगी. तो इस तरीके से हमें पता नहीं चलेगा. तो इसलिए आपको एक शॉर्टकट दिया हुआ है कि भाई आप 96 ले लो, लास्ट के 2 नंबर्स उठा लो, बस पूरा करके नहीं देखो, लास्ट के 2 नंबर्स उठा लो. अगर लास्ट के 2 नंबर पूरे कम्प्लीटली सॉल्व हो रहे हैं विद नो रिमाइंडर तो वो 4 से डिविजिबल है. तो ये आपको बेसिकली डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. 96 को आप 4 से डिवाइड करके देखो, ये पूरा डिवाइड होगा. एंड इस वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये 4 के टेबल में आता है. उसके बाद बी देखो, बी क्या है, लास्ट में 00 है. तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में अगर 00 हो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर लास्ट में 00 आ जाए ना तो भी वो डिविजिबल होता है. तो लास्ट में क्या है, आपके पास 00 है, ये 2000 लिखा हुआ है, तो लास्ट में 20 है, यानी कि ये डिविजिबल है. उसके बाद पार्ट नंबर सी पे देखें, 23,606. लास्ट में क्या है, 06, 0 और 6 है, 06. तो 06 का मतलब क्या होता है, 6 होता है, यानी 6 है ये खाली. तो 6 4 के टेबल में आता है, नहीं आता. 6 4 के टेबल में नहीं आता, तो यानी कि ये डिविजिबल नहीं है. बस ये 2 होंगे डिविजिबल, जिस पे मैंने टिक लगाया है सिर्फ वो डिविजिबल हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. ठीक है, अब इसमें से कौन से नंबर्स डिविजिबल बाय 6 है. अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग. अब इन्होंने हमें कहा है कि रूल अप्लाई करना है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है और आपको वर्किंग भी शो करवानी है अपनी. ठीक है, तो वर्किंग भी मैंने रफ वर्क पे की हुई है. अच्छा, पहले हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल वापस से रिकॉल कर लेते हैं. बेसिकली 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा था क्या, याद है क्या था, कि अगर 6 की डिविजिबिलिटी रूल हम 6 वो नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हमें 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पास करना होगा. अगर कोई एक भी रह गया, फॉर सपोज 2 से अगर डिविजिबल नहीं हो रहा वो नंबर, यानी कि 6 से भी नहीं होगा, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल का ये जो है एक मस्ट क्या कह सकते हैं, मस्ट रूल है कि जो नंबर है ना वो 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी पास करे और
3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पास कर जाए इजीली। तो ये आपको मैं एक अपनी वर्किंग से समझाती हूँ। मैंने रफ वर्क पे किया है, ये सारा पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन किया है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब हम रफ वर्क पे आ चुके हैं। पार्ट नंबर ए हमारे पास क्या है, 8622 ये नंबर है हमारे पास। अब हमें 6 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है। तो पहले आप क्या करोगे, चेक बाय 2। भाई क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे। पहले आप 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। द लास्ट डिजिट, अब लास्ट डिजिट देखना है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अच्छा, बेसिकली अगर आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, चेक करना है, तो उसके लिए आपको 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, मस्ट है। ठीक है, तो क्या करना है, चेक बाय 2 से चेक करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, बस। लास्ट में क्या है, द लास्ट डिजिट इज़ 2 है। 2 क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, 2 है इवन नंबर है। दैट मीन्स कि ये पास हो गया यहाँ से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल इस नंबर ने पास कर लिया है। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। 3 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स जो है, जो नंबर्स का जो सम होना चाहिए, ये जितने भी इसमें डिजिट्स दिए हुए 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स दिए हुए, इनका जो सम होना चाहिए आपस में, यानी कि जो इनको प्लस करके आपस में आंसर आना चाहिए, वो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर देखें, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 8 6 2 + 2, यानी 8 में 6 प्लस किया, 6 में 2 प्लस किया, 6 फिर 2 में 2 प्लस किया, मतलब इस तरीके से प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18 आपके पास आंसर आ रहा है। 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, और 18 क्या है, 18 3 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स पर है ये भी लिख के दिखा दिया है कि 3 6 18 होता है। ठीक है, यानी कि इसने ये रूल भी पास कर लिया है। तो क्या होगा, अब इसने दोनों का रूल पास कर लिया, तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है आपका 8622 इज़ डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल है। तो आप इस तरीके से अपनी वर्किंग को शो करेंगे कि हाँ ये डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 47018। ठीक है, ये नंबर है 5 डिजिट्स का, ये नंबर है। अब लास्ट में आपको नज़र आ रहा है, लास्ट में क्या है, 8 है। लास्ट में 8 है। 8 क्या है, इवन नंबर है। 2 से चेक करेंगे सबसे पहले, तो लास्ट डिजिट इज़ 8 है। 8 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है यानी कि ये पास हो गया है। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे। 3 में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। तो सम ऑफ डिजिट्स जब हमने किया 4 + 7 + 0 + 1 + 8, तो आपके पास आंसर आ रहा है 20। बेसिकली ये 20 लिखा है। ठीक है, 20 आ रहा है। तो 20 के 3 के टेबल में आता है, 23 के टेबल में नहीं आता है। 20 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, 23 के टेबल में नहीं आता। तो क्या हो गया, ये फेल हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई नंबर 2 से पास कर रहा है बट 3 से वो फेल हो रहा है, तो क्या वो डिविजिबल होगा 6 से? नहीं होगा, क्योंकि दोनों पास करना मस्ट है, तब जाके वो 6 के लिए क्वालिफाई होगा। अगर एक में भी फेल हो जाता है ना, वो एक भी रूल पास करने में वो फेल हो जाता है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि ये नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं है। 47018 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी वर्किंग को शो करना है। सही है, आपने वर्किंग जो करनी है ना अपनी कॉपी में, नोटबुक में, वो इस तरीके से करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर सी, क्या है, 1463। ठीक है, 1463 आपके पास ये नंबर है। अब हमने क्या करना है, 2 से चेक करेंगे। तो 2 से तो आप देख ही सकते हैं क्या है, द लास्ट डिजिट इज़ 3 है। 3 क्या है, ऑड नंबर है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि भाई मस्ट जो नंबर है लास्ट का वो इवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इवन नहीं है, ऑड है। तो यानी कि ये 2 से फेल हो गया।
अब ये 1 से फेल हो गया, तो अगर ये 3 का मल्टीपल होगा भी तो भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि दोनों टेस्ट पास करना मस्ट है। तो ये पहले वाले में ही फेल हो गया, तो आप दूसरा चेक करके करोगे क्या। अब अगर वो पास भी होता है या फेल भी होता है तो भी ये नंबर तो अब डिविजिबल नहीं है 6 से, ये बात प्रूफ हो चुकी है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर दोबारा 3 से चेक नहीं किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है नो नीड टू चेक रूल 3। ठीक है, अगर यहीं पर वो फेल हो गया है तो आगे वो अगर पास भी हो या फेल भी हो 3 के रूल से तो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 6, ये नंबर अब 6 से डिविजिबल नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नो नीड टू चेक रूल 3 एंड 1463 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, 39582। ठीक है, ये नंबर है। अब लास्ट नंबर क्या है, लास्ट डिजिट आपके पास यहाँ पर इन्होंने 2 दिया हुआ है, 2 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो इसने पास कर लिया है। क्या है, द लास्ट डिजिट इज़ 2, इवन है तो पास हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 का भी चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। अब आपने क्या करना है, सम करना है डिजिट्स का, 3 + 9 + 5 + 8 + 2। ठीक है, जब आपने इन सबको आपस में प्लस किया तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ सो दैट आपको मेन चीज़ें नज़र आ जाएं। ठीक है, 27 आ रहा है। 27 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स पढ़ने से आता है, 3 9 ज़ा 27, ये भी दिखा दिया है मैंने यहाँ पे, 3 9 ज़ा 27। तो यानी कि ये भी टेस्ट इसने पास कर लिया है, दोनों टेस्ट पास हो गए यहाँ पर। दैट मीन्स के 39582 इज़ डिविजिबल बाय 6, दोनों से पास हो गया, यानी कि यहाँ पर ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, शो योर वर्किंग ऑल्सो। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कोई मतलब इनमें से कौन सा मतलब नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए वो नंबर, 3 से होना चाहिए, 6 से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बस एक चीज़ होगी, क्या कि जो नंबर है वो 2 का डिविजिबिलिटी रूल फेल कर जाए और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पास कर जाए। अगर वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल पास कर जाता है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल फेल कर जाता है तो डैट मीन्स कि वो नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, बट 3 का तो मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये अब वर्किंग भी शो करनी है इसकी भी, तो मैं आपको इस पे दोबारा से रफ वर्क पे लेके चलती हूँ और पूरी आपको इसकी भी वर्किंग शो करवाती हूँ। अब यहाँ पर पार्ट नंबर ए पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर ए में क्या वैल्यू है, 4707। ठीक है, 4707 ये वैल्यू दी हुई है आपको। अब आपने क्या करना है, जस्ट 2 का डिविजिबिलिटी बेसिकली जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आपने क्या करना है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल फेल होना चाहिए और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पास हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, आपने सबसे पहले चेक करना है ऑड और इवन, ऑड और इवन, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, चेक ऑड और इवन, लास्ट नंबर ऑड है या इवन है ये चेक करना है। लास्ट डिजिट इज़ 7 यानी कि ऑड नंबर है, तो कांट डिविजिबल बाय 6, तो ये 6 से तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3 का मल्टीपल भी है या 3 से भी ऐसे ही जा रहा है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 4 7 + 0 + 7। ठीक है, जब आप इसको आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 18। ठीक है, 18 आ रहा है। 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। 18 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो ये 18 जो है ना वो 3 से डिविजिबल होगा। तो अब क्या करेंगे आप, इट पासिस द रूल करेक्टली, नीचे एक स्टेटमेंट मैंने राइट कर दिया, इट पासिस द रूल करेक्टली, मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया था ना वो करेक्टली पास हो चुका है। यानी ये जो नंबर है ना आपके पास
4707 ये ऐसा नंबर है जो 3 से तो डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको ये याद रखना है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी वो नंबर पास करे और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पास करे। तो यहाँ पर वो 2 का डिविजिबिलिटी रूल फेल कर चुका है, तो इसका मतलब वो 6 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल उसने पास कर लिया, दैट मीन्स कि वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप के समझ आ गया होगा। अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, तो मज़ीद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर B 801, ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपने क्या करना है, लास्ट नंबर चेक करेंगे। लास्ट नंबर क्या है, 1, ऑड या इवन है लास्ट नंबर, ये चेक करना है। लास्ट डिजिट इज़ 1 है लास्ट डिजिट, यानी कि ऑड नंबर है, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 6। तो यानी कि लास्ट में जब ऑड नंबर है तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल फेल हो गया, दैट मीन्स कि ये 6 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 2 से डिविजिबल है ना ही 6 से डिविजिबल है। चेकिंग 3, ठीक है, 3 से चेक करेंगे। अब सम ऑफ डिजिट्स, जो सम है डिजिट्स का वो आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है, और 9 क्या है, डिविजिबल बाय 3 3 ज़ार 9 लिख देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, इट पासिस द रूल करेक्टली। ठीक है, यानी कि वो 6 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप के समझ आ गया होगा। आपने अपनी जो वर्किंग करनी है ना अपनी नोटबुक में, वो इसी तरीके से करनी है, सो दैट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको भी क्लियर हो और जो आपकी कॉपी चेक करने वाला हो उसको भी क्लियर हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट पे चलते हैं, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट में आपको वैल्यू क्या दी गई है, 159654। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट को चेक करना है। लास्ट डिजिट आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। चेक ऑड और इवन। ठीक है, लास्ट डिजिट इज़ 4 यानी इवन है। अब इवन है तो मतलब कि अगर ये 3 से भी डिविजिबल, अब तो अगर ये 3 से डिविजिबल हो या ना भी हो तब भी ये रूल जो है करेक्टली पास नहीं करेगा। देख लेते हैं एक दफ़ा, यानी लास्ट नंबर क्या है आपके पास, 4 है, इवन है। चेक 3, सम ऑफ डिजिट्स इज़ 30 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन क्या है, बिकॉज अब पूरी स्टेटमेंट आपको राइट करनी है सो दैट के जो आप कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, ये एक इवन नंबर है, ये पूरा इवन नंबर है। ठीक है, ये जो पूरा है ना ये पूरा इवन नंबर है। लास्ट में अगर किसी एक नंबर के इवन नंबर आ जाए तो वो पूरा ही इवन नंबर कहलाता है, ये भी आपको पता होगा। बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर, अगर क्योंकि अब ये पूरा नंबर इवन नंबर है, दैट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ये इवन नंबर भी है और 3 से डिविजिबल भी है, सो इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। Therefore 159654 does not fit the question। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड की गई थी, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि भाई 3 से डिविजिबल होना चाहिए बट 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नंबर ऐसा है जो इवन भी है और 3 का मल्टीपल भी है, यानी ये दोनों रूल्स को पास कर रहा है। लेकिन हमें तो इसको ऐसा प्रूव करवाना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं हो, लेकिन ये तो 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो यानी कि ये नंबर ऐसा है जो आपके पास क्वेश्चन की डिमांड पूरी नहीं कर रहा, तो आप इसको इस तरीके से राइट करेंगे, डज़ नॉट फिट द क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से पढ़ देती हूँ स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर, बिकॉज ये एक इवन नंबर है जो कि 3 से भी डिविजिबल है, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर 159654 डज़ नॉट फिट द क्वेश्चन। ठीक है, इस वजह से जो आपका ये नंबर है ये क्वेश्चन की डिमांड आपकी पूरी नहीं कर रहा। इस तरीके से आपने पूरा, मैंने आपको वर्किंग शो करके दिखा दी है, आपने इस तरीके से अपनी कॉपी में वर्किंग करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8, यानी रूल आप डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का जो रूल है उसको देखते हुए फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। आपने देखना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के रूल को जहन में रखते हुए। ठीक है,
तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए को देखेंगे। अच्छा, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, पहले हम वो रिकॉल करेंगे। अच्छा, जब भी आपसे इस तरीके से का कोई सवाल बोला जाए तो पहले तो आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छी तरीके से अपने माइंड के अंदर रिकॉग्नाइज़ करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉल करना है बेसिकली कि क्या रूल था। ठीक है, अब 8 का क्या रूल था कि लास्ट के 3 डिजिट्स देख रहे हैं। 4 के अंदर था कि लास्ट के 2 डिजिट्स, और 8 के अंदर आपके पास है कि लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना है। या तो लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 0 0 0 होने चाहिए, या तो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 8 से ईजिली विद नो रिमाइंडर डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर पार्ट नंबर ए में आपको वैल्यू दी गई है 4189। लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे कौन से, 189। 189 जो है वो आपके पास 8 से डिविजिबल बेसिकली नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर आपके पास बचेगा, तो ये डिविजिबल नहीं है 8 से। ठीक है, उसके बाद बी पर आ जाते हैं। बी में आपके पास क्या है, लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब देखते ही पहचान लोगे आप कि हाँ ये डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 6408। 408 को देखेंगे। अब 408 ऐसा नंबर है जो 8 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 51 टाइम्स जब आप टेबल पढ़ेंगे ना तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल है 8 से। ठीक है, 51 टाइम्स जब टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैंने अभी ही अपने माइंड के अंदर सॉल्व कर लिया है, ये इजीली डिवाइड हो रहा है विद नो रिमाइंडर। ठीक है, 8 5 ज़र 40 और 8 1 ज़र 8, तो 51 टाइम्स जब आप पढ़ोगे टेबल को तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद डी पे आ जाते हैं। लास्ट में आपके पास आ रहा है 600। अच्छा, अब 600 आता है, ये भी डिवाइड होता है और 8 के टेबल से 75 टाइम्स बेसिकली जब पढ़ा जाएगा ना। आपको टेबल नहीं पढ़ना, आपको लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना है। बेसिकली आपको ये, आप पूरी वैल्यू को भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन पूरी वैल्यू आपको पता है कि कुछ वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उनको चेक करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। इस वजह से उन्होंने आपको ये शॉर्टकट दिया हुआ है। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आपको टेबल पढ़ के चेक करना है, उन्होंने आपको ये शॉर्टकट दिया हुआ है कि आप छोटी वैल्यूज़ से ये पता लगा लो कि डिविजिबल है पूरा नंबर या नहीं। तो 600 को जब आप डिवाइड करोगे ना 8 से, तो वो ईजिली विद नो रिमाइंडर डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से ये भी डिविजिबल है। अच्छा, जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ वो डिविजिबल है, और बाकी इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको उधर मिल चुका है रफेक पे, इस वजह से मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, चेक विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हुए आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9। अच्छा, अब इसमें डिविजिबिलिटी रूल किसका चेक होगा, 9 का। ऑब्वियसली जब आप डिवाइड का ये देखोगे कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, पहला पार्ट। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बेसिकली क्या है ये हम देख लेते हैं। आपको सेम वही आपको रूल दिया हुआ है 3 वाला, कि आपको सम अप करके देखना है वैल्यूज़ को। डिजिट्स जो हैं, जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उस वैल्यू के अंदर, उन डिजिट्स को आपस में सम करना है, उनको प्लस करके जो नंबर आएगा आपके पास उसको देखना है कि वो नंबर 9 का मल्टीपल है, यानी 9 के टेबल में आता है या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, 1873, 1 + 8 + 7 + 3। ठीक है, ये आपने चेक करना है। 1 में 8 प्लस करेंगे 9, 9 में 7 प्लस करेंगे 16, 16 में 3 प्लस करेंगे 19। अब क्या 19 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं है 9 से। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, 2 4 5 7। ठीक है, 2 4 5 7। अब इसको प्लस करेंगे, 2 और 4 को प्लस करेंगे 6, 6 में 5 प्लस करेंगे 11, 11 में 7 प्लस करेंगे 18। तो 18 9 के टेबल में आता है, यस बिल्कुल आता है। 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, बिल्कुल आता है 9 के टेबल में 18, तो ये डिविजिबल है। उसके बाद इस पर आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे, क्या है, 6083। 6 में 0 प्लस करेंगे 6 ही रहेगा, फिर 6 में 8 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा आपके पास, और 14 में अब आप 3 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इसका सम अप करेंगे 17 हो रहा है, तो क्या 17 9 के टेबल में आता है, 17
इज़ 17 मल्टीपल ऑफ 9? द मल्टीपल ऑफ 9? नहीं है, नो। तो ये भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद डी पार्ट पर आ जाते हैं। क्या है? 950283, ठीक है, 950283। अब इसको आप प्लस करेंगे ना, तो इसका सम आपके पास आएगा 5 + 9 = 14। 14 में 0 प्लस करेंगे 14 ही रहेगा, फिर 14 में 2 प्लस करेंगे 16, 16 में 8 प्लस करेंगे तो 24, और फिर 24 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो 27। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 27। तो 27 9 के टेबल में आता है? यस, बिल्कुल आता है। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 3 ज़ार 27 आता है। तो यानी कि ये भी डिविजिबल है 9 से, यानी इसका आंसर होगा बी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, बिल्कुल लास्ट तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं आपके लिए और वीडियोस भी बनाऊंगी। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2B। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।